इस ट्यूटोरियल में हम इन पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे और इनको फैक्टराइज करने के लिए हम अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अब देखो, ये जो मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन है 4x² + 9y² एंड सो ऑन, ये पॉलिनोमियल में हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अच्छा, ये आइडेंटिटी कैसे यूज़ करेंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज कैसे करेंगे? देखो, मैंने आपको पहले भी कुछ क्वेश्चंस में बताया कि जैसे यहाँ x² है, y² है, z² है, तो उसके साथ वाले जो कॉफिशेंट्स होते हैं उनको भी आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो जैसे ये मेरा हो जाएगा 2² × x² प्लस 3² y² प्लस 4² z², राइट। आगे अभी ऐसे लिख देते हैं, से 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, ओके। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2x² प्लस 3y² प्लस 4z², ये लिख सकता हूँ। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो बाकी की टर्म्स हैं इनको आप 2x, 3y और 4z की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि 12xy, ये x और y, तो यानी कि 2x एंड 3y, क्योंकि इसमें x y है तो x और y वाली टर्म्स। तो आप अगर इसको ऐसे लिखते हो, से 2x इंटू 3y, 2x इंटू 3y, तो 2 इंटू 3 इज 6, एक्स वाई की जगह एक्स वाई आ गया। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 इज 12, तो ये 2 इंटू 2x इंटू 3y आ गया। वैसे इसको जब आप देखोगे तो -2 इंटू y और z, y क्या है 3y, z की जगह क्या है 4z, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 इज 24yz आ गया। और लास्ट टर्म को भी आप ऐसे ही देखो, -2 इंटू xz, तो एक z वाली टर्म और एक x वाली टर्म, तो z वाली टर्म क्या है 4z और x वाली टर्म क्या है 2x। इसको 2x इंटू 4z लिख लो या 4z इंटू 2x लिख लो, इट्स वन है द सेम थिंग। 2 इंटू 4 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये इसी फॉर्म का हो गया। x की जगह मेरे पास क्या आ गया 2x, y की जगह 3y और z की जगह 4z। लेकिन इसमें अभी एक कैच है, यहाँ प्लस माइनस माइनस है, यहाँ प्लस 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 है, तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एक टर्म नेगेटिव की ज़रूर है। और वो नेगेटिव की टर्म कौन सी होगी, अब उसके ऊपर बात करते हैं। अब आप ये देखो कि ये दोनों टर्म्स मेरी नेगेटिव की हैं और ये पॉजिटिव की, तो जो दो टर्म्स मेरी नेगेटिव की हैं उनमें आप ये देखो कि कॉमन टर्म कौन सी है। तो इसमें कॉमन टर्म कौन सी है 4z, तो 4z मेरा नेगेटिव होना चाहिए। तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x² प्लस 3y² प्लस, इसकी जगह मैं आप लिखूँगा -4z²। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, अगर मैं इसको -4z² लिखूँ तो माइनस का स्क्वायर फिर से प्लस हो जाएगा, तो इसके बराबर ही आएगा। प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y, यहाँ प्लस कर देते हैं 2 इंटू 3y और माइनस को अंदर ले जाते हैं -4z, राइट। जब खोलेंगे तो वापस यही चीज़ बन जाएगी और लास्ट में क्या आ जाएगा, इसको भी प्लस कर दो 2 इंटू -4z इंटू 2x, राइट। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, ये नेगेटिव को मैं अंदर ले गया। लेकिन अब अगर आप देखोगे इसको ढंग से तो ये एग्जैक्टली इस फॉर्म का बन गया। अब इसमें इसको अगर मैं अब इसके साथ कंपेयर करूं तो x की जगह मेरे पास क्या गिवन है 2x, y की जगह क्या है 3y और z की जगह क्या है -4z। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। x की जगह आ गया 2x, y की जगह मेरे पास आ गया 3y और z की जगह मेरे पास क्या आ गया -4z। ठीक है, अब मैं इस आइडेंटिटी को यूज़ करता हूँ। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर के बराबर। लेकिन x की जगह मेरे पास क्या है 2x, y की जगह क्या है 3y और z की जगह क्या है -4z होल स्क्वायर। इसको खोल के भी लिख सकते हो आप 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये आपका आंसर हो गया।
अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और है कि जैसे हमने ये कहा था कि ये दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, तो जो कॉमन टर्म है उसको आप नेगेटिव करो। अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हो कि 2x और 3y आप इन दोनों को भी नेगेटिव पुट कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगा कि z वाली टर्म मेरी पॉजिटिव रहेगी और ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगी। अल्टीमेटली बात क्या होगी कि जैसे ये मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है 2x + 3y - 4z होल स्क्वायर, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2x - 3y + 4z होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये कितना होगा, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूँ तो अंदर क्या बचेगा 2x + 3y - 4z इसका होल स्क्वायर, राइट। और नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या बचेगा ये 2x + 3y - 4z होल स्क्वायर। तो चाहे आप x और y इन दोनों टर्म्स को नेगेटिव ले लो तब भी आपका आंसर ठीक आएगा, चाहे आप सिर्फ ये दो जो नेगेटिव टर्म्स हैं उसमें जो कॉमन टर्म आपकी नेगेटिव है उसको ही आप सिर्फ नेगेटिव कंसिडर करो तब भी आपका आंसर सही आएगा। अब इसका सेकंड पार्ट भी एग्जैक्टली सेम है और उसमें भी सेम ही आइडेंटिटी यूज़ होगी। कैसे? देखो 2x², 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर इंटू x² प्लस y² को y² ही छोड़ दो क्योंकि ये अकेला y² है, प्लस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू √2 का स्क्वायर इंटू z², राइट। इसको जब खोलोगे इसका जब स्क्वायर करोगे तो 8 मिलेगा और बाकी टर्म्स को अभी मैं वैसे लिख देता हूँ इंटू 2xy + 4 √2yz - 8xz, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो गया √2x का होल स्क्वायर प्लस ये सिर्फ y² है प्लस ये हो गया 2 इंटू √2z का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर तो कॉमन स्क्वायर कर दिया, -2 √2xy + 4 √2yz - 8xz। अब यहाँ से इसको तो मैं वापस से ऐसे लिखता हूँ स्क्वायर प्लस y² प्लस 2 इंटू √2z होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे आते हैं। अब इसको x और y की टर्म में लिखना है मुझे, यानी कि x की टर्म क्या है √2x और y की y, तो यानी कि ये √2x इंटू वाई होगा, लेकिन साथ में 2 भी बचता है तो 2 टाइम्स XY, जैसे 2xy है ना, तो वैसे 2 और ये x की टर्म और ये y की टर्म। सिमिलरली यहाँ पे 2 ये y की टर्म और ये z की टर्म 2 √2z 2yz। तो जब इसको ओपन करोगे तो 2 इंटू 2 इज़ 4, तो 4 √2yz फिर से आ गया। सिमिलरली ये लास्ट वाली टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी -2zx करना है, तो z की टर्म क्या है 2 √2z और x की टर्म क्या है √2x। इसको जब आप खोलोगे तो 2 इंटू 2 इज़ 4, √2 इंटू √2 इज़ 2, तो 4 इंटू 2 इज़ 8, तो फिर से वापस -8xz मिल जाएगा। अब वापस इसमें ये दो टर्म्स नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब इसमें और इसमें जो कॉमन टर्म है उसको हम नेगेटिव लेंगे, तो यानी कि ये टर्म यहाँ पे नेगेटिव की होगी, तो ये मेरी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी -√2x होल स्क्वायर। इसकी जगह -√2x होल स्क्वायर लिखूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस y² प्लस 2 √2z होल स्क्वायर। अब बाहर प्लस लिखेंगे और माइनस x वाली टर्म के साथ चला जाएगा √2x इंटू वाई प्लस ये ऑलरेडी प्लस है 2y इंटू 2 इंटू √2z, और यहाँ पे भी मेरा प्लस बाहर हो जाएगा और नेगेटिव मैं x वाली टर्म के साथ लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2√2z इंटू -√2x। अब इसको जब मैं इससे कंपेयर करूँगा तो ये मेरा x बन गया, ये मेरा y बन गया, यानी कि x की जगह -√2x हो गया, y की जगह y ही है और z की जगह क्या आ जाएगा 2 √2z। तो अल्टीमेटली ये किसके बराबर हो जाएगा x + y + z, और x की जगह ये, y की जगह ये और z की जगह ये, यानी कि -√2x
plus y plus 2 square root 2z whole square is the answer. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.